भगवान शिव ने क्यों बांधा गंगा को अपनी जटा में? हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदू पुराणों के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसीलिए इसे हिंदू पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों और कैसे बांधा और गंगा धरती पर कैसे है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि हिंदू मान्यताओं में गंगा को गंगा माँ कहा जाता है। यह हिंदुओं की एक पूजनीय नदी है। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदू पुराणों के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसीलिए इसे हिंदू पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों और कैसे बांधा, गंगा धरती पर कैसे। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भगीरथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, लेकिन गंगा देवलोक में रहा करती थी और देवलोक छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन भगीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने भगीरथ से कहा कि उनका वेग बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से वह रसातल में रची चली जाएगी। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। अब समय था माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम गंगाधर पड़ गया। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और वो पृथ्वी पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा। भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहां पहुंची जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा के स्पर्श से भगीरथ के पूर्वज को मोक्ष प्राप्त हुए। आज भी उसे जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। उसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।